हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सर्कुलेट हो रहा है और उसके बारे में बहुत सारे हमारे साथी ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, इसको हमने पूरा स्टडी किया है। ये किसके संबंध में है तो ये WPC 4982 ये नंबर है और ये 2021 का पिटिशन का नंबर दिया हुआ है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये पिटिशनर हैं, इनके एडवोकेट्स हैं और वर्सेस किसके पक्षकार कौन है तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। देखिए दोस्तों, मैटर क्या था कि प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द रेस्पोंडेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFS, NIA, SSF and rifleman GD in Assam Rifle insofar as it debars a candidate from the reserve category from being adjusted against the general vacancy if the candidate has availed any relaxation irrespective of the fact that such relaxation is also available to the general category। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये उठाया था हमने पहली बार जब 21 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था, तो वहाँ पर हमारे आसाम के नॉर्थ ईस्ट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुछ साथियों के साथ में ये प्रॉब्लम हुआ कि वो जनरल कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया गया। वो OBC हैं, उनका हाइट 170 से कम है, लेकिन जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको 165 पर भी भर्ती कर लिया गया। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो जो रिलैक्सेशन है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन वो दिया गया है। जैसे हम बात करें कि ये जो कैंडिडेट हैं ये गढ़वाल डिवीज़न से बिलोंग करते हैं और जो गढ़वाल डिवीज़न से जो हमारे साथी बिलोंग करते हैं उनका भी हाइट 165 सेंटीमीटर है। यदि हम आसाम की बात करें तो आसाम का पूरा आसाम स्टेट के लिए, पूरा त्रिपुरा के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। उसके बावजूद भी यदि कोई कैंडिडेट OBC है, SC ST है, तो उनका हाइट यदि 169.5 भी है तो उनको जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। यदि उनका एज जो है वो 23 से नीचे, यानी कि एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, हाइट और चेस्ट का रिलैक्सेशन के आधार पर, जबकि हाइट और चेस्ट का रिलैक्सेशन पूरे गढ़वाल रीजन के लिए है। अब यहाँ पर देखिए आगे कहा गया है, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द पिटिशनर बिलोंग्स टू OBC फ्रॉम द बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी अंडर द गढ़वाल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ये कैंडिडेट जो हैं ये गढ़वाल डिवीजन से बिलोंग करते हैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ही फर्दर स्टेट्स दैट द पिटिशनर अप्लाइड, अब ये पूरा डिटेल दिया है, उसमें अप्लाई किया और जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया है वो पूरा जो आपके एडवर्टीजमेंट में फिजिकल स्टैंडर्ड था उसकी बात कही गई है कि मेल के लिए कितना है। देखिए यहाँ पर कहा है कि जनरल, SC एंड OBC कैंडिडेट्स एक्सेप्ट। अब OBC कैंडिडेट जो है वो गढ़वाल रीजन के जो OBC हैं उनके लिए हाइट 170 की जा रही है और जो गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, देखिए यहाँ पे 165 हाइट है किसके लिए, स्टेट्स ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ऐसा ही चेस्ट में है। तो ये विसंगति क्यों हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया में? ये विसंगति एक्चुअली हुई सॉफ्टवेयर की गलती से। अब सॉफ्टवेयर की जो गलती हुई इसका खामियाजा हमारे साथियों को भुगतना पड़ा। रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये पॉइंट नहीं समझ आया था इसमें। उस समय भी हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को हमने एडवाइस किया था कि आप रिट पिटिशन फाइल कीजिए और इसमें आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। और रिट पिटिशन फाइल हुए, ये जो आप रिट पिटिशन देख रहे हैं उसी का नतीजा है। ऑर्डर कब हुआ? 1 अक्टूबर को ऑर्डर होता है। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि देखिए पिटिशनर हैड स्कोर्ड, अब यहाँ पर जो ये कैंडिडेट है इनको जो 73.1913 स्कोर किया है और which though more than the score secured by the last candidate selected in the unreserved category from his state। unreserved category का तो कट ऑफ यहाँ पे 72.4518 ही रहा है, लेकिन OBC का 74.88390 रहा है। इसकी वजह से इनको OBC में शामिल नहीं हो पाए और जनरल में इसलिए नहीं हो पाए कि हाइट का रिलैक्सेशन ले लिया था। अब OBC हैं इसलिए
जो सॉफ्टवेयर है उसने गलती कर दिया। अब सॉफ्टवेयर की जो गलती का खामियाजा हमारे इन साथियों को भुगतना पड़ा। अब इसको पूरा देखिए, लास्ट पेज पे जाते हैं, फैसला जो है उसके ऊपर जाते हैं यहाँ पे कि क्या कहा गया है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें क्या लिखा है उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि दिस कोर्ट रेस्पेक्टफुली एग्रीज विद द सेड इंटरप्रिटेशन। यहाँ इससे ऊपर भी हम देखते हैं क्या कहा है। देखिए, इवन द लर्नड प्रीडिसर बेंच in the order dated 2nd August 2021 has observed at under we are prima facie of the opinion that when clause 11 of the examination notice supra refers to scheduled caste SC, scheduled tribes ST, OBC and ex-servicemen candidates who have qualified on the basis of relaxed standards, the same refers to the relaxation by virtue of being SC, ST, OBC or ex-servicemen and not रिलैक्सेशन गिवन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट रीजन। देखिए यहाँ पर भी वही बात कही गई है और नीचे दिस कोर्ट रेस्पेक्टफुली एग्रीज विद द सैड इंटरप्रिटेशन इफ दिस कोर्ट वर टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट दैट द पिटिशनर बिलोंग्स टू अ रिजर्व कैटेगरी इंस्टीड ऑफ वर्किंग टू हिज बेनिफिट वुड रेदर वर्क्स टू हिज डिसएडवांटेज। यानी यहाँ पर ये बात सामने आ जाती है जिसको हम 21 जनवरी 2021 से ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट होने का हमारे उन तमाम साथियों को नुकसान हुआ जो आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से, गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यदि वो जनरल से फॉर्म अप्लाई करते तो उनको जनरल कैटेगरी में वो भर्ती हो जाते। और यही वजह हुई कि कुछ हमारे साथी जो 2021 की जो भर्ती है उसमें कई कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया कि मैं ओबीसी हूँ लेकिन मेरा हाइट 166 सेंटीमीटर है, तो क्या मुझे जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए। जबकि पूरे आसाम स्टेट के लिए, पूरे एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, पूरे गढ़वाल रीजन के लिए ये 165 हाइट की छूट दी गई है। तो ओबीसी एससी एसटी की बात कहाँ से आ गई। लेकिन आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये फैसला रिट पिटीशन अलाउ हुई है, लेकिन रिट पिटीशन जो अलाउ हुई है इसमें कॉन्सिक्वेंटली द प्रेजेंट पिटीशन इज अलाउड। हाउएवर दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इन द प्रेजेंट केस as training of the selected candidates has already been commenced, it would not be proper to direct the respondents to redraw the result in the entity। देखिए यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसले में कहा कि जब ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट की स्टार्ट हो चुकी है तो ये तो प्रॉपर नहीं होगा कि रेस्पोंडेंट्स को निर्देशित किया जाए कि पूरा रिजल्ट ही दोबारा बनाया जाए। After all, it is settled that the prospective declaration of law is a device involved by the apex court to avoid reopening of settled issues and to prevent multiplicity of proceedings. Even the high courts, in exercise of their equity jurisdiction without applying the doctrine of prospective overruling, indisputably can grant a limited relief। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका तो ट्रेनिंग हो चुका है। अब उसमें कुछ केस का रेफरेंसेस दिया है। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट डायरेक्ट्स दैट द प्रेजेंट जजमेंट वुड हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज इट वुड नॉट डिस्टर्ब द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टिल डेट। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि इस फैसले से जो सेलेक्टेड लिस्ट का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अब तक हो गया है। However, the vacancies that remain to be filled shall be filled in accordance with the revised list that should be prepared in accordance with the law declared by this court in the present judgment. With the aforesaid directions, the writ petition along with pending applications stand disposed of। तो दोस्तों ये केस किसके संबंध में है, ये हमारा 170 और 165 हाइट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके संबंध में है। अब इसमें बहुत सारे रिट पिटिशंस अभी भी
पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, बहुत अच्छा फैसला है। और हमारे तमाम वो साथी जो हाइट 165 से ऊपर था लेकिन ओबीसी या एससी एसटी होने की वजह से जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए, और उनके ही दोस्त जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और उनसे कम हाइट थी, मार्क्स भी कम थे, एज भी कम उनसे ज़्यादा थी, लेकिन वो भर्ती हो गए। तो जो भर्ती हो गए हैं उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन वैकेंसी खाली रह गई है उसमें अभी रिवाइज रिजल्ट बनाया जाए। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा फैसला है कि इसमें जो एडवोकेट हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत किया, और कैंडिडेट जो हैं उन्होंने भी बड़ा हौसले के साथ इसको फाइट किया है। तो जो हमारे तमाम साथी विशेष रूप से आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, जिन्होंने ये रिट पिटीशन इस आधार पर फाइल की है, उनके लिए ये फैसला जो है बिल्कुल बेनिफिशियल है उनके लिए। वो ये ऑर्डर की कॉपी अपने एडवोकेट के साथ में शेयर करें, ताकि उनके एडवोकेट्स जो हैं वो भी इस आधार पर अपने फैसले जो है वो आगे उसको प्रोसीड कर सकें। तो दोस्तों आपका भी कोई यदि ऐसा पॉइंट है और आपने रिट पिटीशन फाइल किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ में थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके पक्ष में भी जरूर निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही फैसले होंगे। जय हिंद।